हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। पूरे एक महीने का ये मंथली करंट अफेयर्स है, ठीक है। अक्टूबर का करंट अफेयर्स है तो ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे। देन हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है? तो ग्वालियर को घोषित किया गया है। देखिए, ग्वालियर जो है भारत का दूसरा शहर है जिसे कि 2015 में वाराणसी के बाद यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है। इसके पहले जो है वाराणसी को 2015 में यूनेस्को के द्वारा संगीत घोषित किया गया था और ग्वालियर जो है दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। इस शहर को व्यापक रूप से तानसेन की जन्मस्थली माना जाता है, ठीक है। ऑपरेशन शेष का चरण 4 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय सीमा शुल्क के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन शेष जो है भारतीय सीमा शुल्क और राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा लकड़ी विशेष रूप से लाल चंदन की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया एक पहल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी कंपनी आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनने जा रही है? तो टाटा बनने जा रही है, ठीक है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक विस्ट्रॉन इंडिया में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के बाद भारत में आईफोन बनाने वाली भारत में आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनने जा रही है, ठीक है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक विस्ट्रॉन इंडिया, ठीक है। भारतीय प्रवासी के सम्मान आयोजित प्रवासी परिचय कार्यक्रम 2023 में किस मध्य पूर्वी शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये रियाद में किया जाएगा, ठीक है, रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अंटार्कटिका क्षेत्र में एवियन फ्लू का पता सबसे पहले किस प्रजाति में चला गया था? तो ब्राउन एस्कुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, शत्रुतापूर्ण वन्यजीव गतिविधियों की निगरानी के उद्देश्य से HAW के हॉक पहल किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो कर्नाटक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कर्नाटक जो है, कर्नाटक वन विभाग वन्यजीव अपराध पर नजर रखने के लिए 2023 में होस्टलाइट एक्विटी वॉच कर्नेल पहल शुरू किया गया है। वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने डाटा के सहयोग से क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित किया है। जल संरक्षण और सिंचाई के उद्देश्यों से निर्मित जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? गौला नदी पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। जमरानी बांध परियोजना भारत के उत्तराखंड में गोला नदी पर प्रस्तावित, गोला नदी रामगंगा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हांगजो में 2023 एशियाई पैरा खेलों में भारत की कुल पदक संख्या थी, कितना थी? तो इसका संख्या 111 थी, ठीक है, 111 पदक, ठीक है। 2023 में एशियाई पैरा खेल 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगजो में आयोजित किया गया था। भारत में कुल 111 पदक, जिसमें से स्वर्ण पदक 29 था, 31 रजत पदक था, 51 कांस्य पदक के साथ इसमें 5वें स्थान पे रहा। चीन जो है 531 पदक के साथ इस पर शीर्ष पे रहा है। खेलों का शुभांकर फेई था, जो कि लियांगजू संस्कृत के दिव्य पक्षी रूपांकन से प्रेरित किया गया था। एशियाई पैरा खेलों का आंग्ल संस्करण 18 से 24 अक्टूबर 2026 तक जापान के नागोया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, 2023 में होने वाले पहले भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो INS सुमेधा ने भाग लिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, भारतीय नौसेना के INS सुमेधा जो है, ये 2023 में 24 से लेकर 26 अक्टूबर 2023 के बीच गिनी की खाड़ी में, किस चीज के? गिनी की खाड़ी में भारत और यूरोपीय संघ यानी इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है, इसके बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिजिटल बाजारों में भ्रामक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए, डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 का उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने लॉन्च किया है। हैकथॉन IIT BHU के साथ मिलकर आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, 2023 में
एससीओ के शासना अध्यक्षों की परिषद का 22वां सत्र किस मध्य एशियाई शहर में आयोजित होगा? तो बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर देश के किस साथ सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दिया गया, जिस पर मूल रूप से जुलाई 2023 में हस्ताक्षर हुआ था? तो जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबा महाराज सतारकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित संप्रदायों के लिए वरिष्ठ कीर्तनकार थे। क्या थे? तो वारकरी संप्रदाय के थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोष पार्टिकल डिटेक्टर ड्राई टेंट बना रहे हैं? तो ये हो जाएगा, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का उष्णकटिबंधीय वन 2023 के शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा था? तो ये ब्राजील था। कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल ने 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक ग्रह पर तीन प्रमुख उष्णकटिबंधीय वन बेसिना के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की अमेजन, कांगो और बोर्नियो मेकांग बेसिन में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सैन्य अभ्यास हरिमौर शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो ये भारत मलेशिया के बीच हुआ था। देखिए, भारत मलेशिया के बीच सैन्य अभ्यास हरिमौर शक्ति 2023 भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ्को के द्वारा भारत के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये कलोल में किया गया था। कलोल कहाँ है? ये गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है। कलोल जो है गांधीनगर यानी गुजरात के लाइक एक डिस्ट्रिक्ट है कलोल, गांधीनगर के नियर अबाउट वहां है। ठीक है। देखिए, उन्नति हुड्डा किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। उन्नति हुड्डा हरियाणा के भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। वह WAF सुपर 100 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता से पहले स्थापित सभी सरकारी स्कूल को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नॉर्वे नोबेल समिति के द्वारा नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र अस्थायी शांति के लिए पूर्व शर्त है, या फिर देश के 50 साल अधिक लंबे गृह युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य प्रयासों के लिए दिया गया, या फिर इजराइल के मौलिक मानवाधिकार के लिए उनके लंबे अहिंसक संघर्ष के लिए, या फिर ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाया गया था। तो कह रहा है कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए मिला था। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति के ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया। किस शहर में 11 देशों ने 2023 तक नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा को अपनाया था? तो बोगोटा ने अपनाया था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र 2023-24 नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पर 23 से 24 अक्टूबर 2023 को कोलंबिया के बोगोटा में, ठीक है, एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने इस पे साइन किए। इस घोषणा पत्र पे साइन करने वाले जो देश है बांग्लादेश है, बोलिविया है, ब्राजील है, कंबोडिया है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सम्मक्का सरलामा जत्रा एक द्विवार्षिक उत्सव है जिसे कि दुनिया में आदिवासी लोगों की सबसे बड़ी सभाओं में से एक माना जाता है। जत्रा यात्रा या तीर्थ यात्रा किस राज्य से शुरू होती है? तो तेलंगाना। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, जिसके पहले जो है नवंबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक ऑलरेडी मेरे चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री पे सारा मंथली मैगजीन कवर किया गया है। उसका MCQ हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जा करके आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो स्लो लगे तो 2x करके आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरे अगर किसी मंथ में ज़्यादा MCQ है, मान लो कि 200 है
तो लगभग उसमें 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा किसी में 40 मिनट है, तो 2x कर लो उसके, 50% जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटा में आपका हो जाएगा। एटलीस्ट जितने बार रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवाइज होते जाएगा, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है। अक्टूबर 2023 का हम इसलिए थोड़ा बैक करा रहे हैं। अक्टूबर 2023 ये लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम लोग नवंबर 2024 का, फिर इसके बाद दिसंबर 2024, जनवरी 2025, ये सारा मंथली मैगजीन जो 3 महीने का है ये भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा 365 विजन का आ चुका है, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी के पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय बहुत कम है क्योंकि हम भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपने अभिनव नाटकों और गद्य के लिए जो अकथनीय को आवाज देते हैं साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन फॉसे को दिया गया है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए, नॉर्वे के नाटककार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और अनुवादक जॉन फॉस्को को इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के तहत प्रमुख परियोजना दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया गया है? तो इंडोनेशिया को। राफा सीमा समाचार में था, यह निम्नलिखित को जोड़ता है, तो ये गाजा पट्टी और मिस्र को जोड़ता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, गाजा पट्टी और मिस्र को जोड़ता है, ठीक है। देखिए, राफा सीमा एकमात्र ऐसा बिंदु है जहां पर इजराइल का नियंत्रण नहीं है, जहां नागरिक जमीन के रास्ते गाजा में प्रवेश कर सकते हैं और वहां से निकल सकते हैं। यह सीमा गाजा पट्टी और मिस्र को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परीक्षण वाहन प्रदर्शन 1 TVD-1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसका उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा कि गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री कैसे बैठे, या फिर वाहन में मध्य उड़ान आपात स्थिति के मामले में चालक दल के मॉड्यूल को रॉकेट से अलग करने की कोई प्रणाली नहीं है? कौन सा सही कह रहा है, कौन सा सही है? तो सही केवल व केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। देखिए, गगनयान परियोजना को क्रू स्कोप सिस्टम का परीक्षण फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 में किया जाएगा, जो निरस्त किए जाने वाली 2 उड़ानों में से पहली होगी, जिसमें से उन सुरक्षा सुविधाओं का प्रशिक्षण किया जाएगा जो गगनयान चालक दल को आपातकालीन स्थिति अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या गगनयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अतिरेक के साथ अत्याधुनिक एवियोनिक्स प्रणाली से सुसज्जित है, या फिर क्रू मॉड्यूल का उपयोग कक्षा में रहते हुए क्रू मॉड्यूल को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा? यह सर्विस मॉड्यूल एक अप्रभावित संरचना है जिसे कि थर्मल सिस्टम, प्रणोदन प्रणाली को पावर सिस्टम शामिल है। कौन सा सत्य है? तो तीनों सही है, 1 2 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय तीव्र पारगन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या RRTS एक एकीकृत जन परिवहन नेटवर्क है जिसका उद्देश्य संतुलित और सतत शहरी विकास सुरक्षित करना है, या रेल मंत्रालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में RRTS परियोजना को लागू करने का अधिकार है, या RRTS ट्रेनों को 180 किलोमीटर घंटा तक गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया? कौन सा सत्य है? तो 1 और 3 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ी देख ले। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली के तहत पहले चरण का उद्घाटन किया, जो कि क्षेत्रीय संपर्क के लिए समर्पित भारत की पहली सामूहिक त्वरित प्रणाली है। RRTS 180 किलोमीटर घंटा तक की गति से चलने के सक्षम है। पहले खंड पर ट्रेनें अंत दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय 1 घंटे से भी कम कर देगा। RRTS एक एकीकृत जन परिवहन नेटवर्क है जिसके केंद्र में अर्ध उच्च गति रेल कनेक्शन है, जिसका उद्देश्य क्या है? NCR में बेहतर कनेक्टिविटी पहुंच के माध्यम से संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देना है। क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जो कि केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सरकारों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण किया है, जिसे नमो भारत के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है। आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र RRTS परियोजना को कार्यान्वित करना संगठन की जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या इसे भारत के सभी छात्रों के लिए विशेष ID प्रणाली के रूप में देखा गया है, या फिर यह डिजिटल लॉकर में प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा, या फिर APAAR को शुरू करने के पीछे लक्ष्य शिक्षा को परेशानी मुक्त बनाना, छात्रों को भौतिक दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता को कम करना, या फिर शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। कौन सा सत्य है? तो सभी सही है, ठीक है। 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत ने 2025 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 40% बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? या भारत का तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात का सबसे बड़ा स्रोत सऊदी अरब पर निर्भर है? कौन सा सही है? तो दोनों में से कोई सही नहीं है। दोनों में से कोई सही नहीं, तो न तो एक नहीं दो। देखिए, कतर जो है भारत के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG का सबसे बड़ा स्रोत है, जो कि ईंधन की कुल आयात मात्रा के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है। भारत ने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान में 6% से बढ़ा करके 2030 तक 15% करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत और कतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या वित्त वर्ष 2022-23 में कतर से भारत LNG आयात कतर से कुल आयात का लगभग आधा था? या भारत से प्रमुख निर्यात में खाद्य उत्पाद शामिल है? या फिर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के निर्यात का मूल आयात मूल्य से अधिक था? कौन सा सत्य है? तो दोनों सही है। 1 2 दोनों सही है। देखिए, आधिकारिक व्यापार आंकड़ों की समीक्षा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कतर से भारत का कुल आयात कितना होता है? 16.81, ठीक है। 16.81 बिलियन डॉलर, और जिसमें अकेले LNG आयात 8.32 बिलियन डॉलर या फिर 49.5% था। वित्त वर्ष 2022-23 की बातें करें तो कतर को भारत का निर्यात सिर्फ 1.97 बिलियन डॉलर था। प्रमुख निर्यातकों में अनाज, तांबे वस्तु, लोहा, इस्पात वस्तु, सब्जी, फल, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन शामिल है। भारत ने विश्व वर्ष 2023 में कुल 19.85 मिलियन टन LNG का आयात किया, जिसमें 10.74 मिलियन टन या फिर 54% कतर से आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत विश्व के भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका चीन संयुक्त उपयोग से भी अधिक है? या फिर पंजाब में अधिकांश कुओं का अत्यधिक दोहन किया गया? कौन सा सही है? तो दोनों सही है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं। भारत विश्व भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन संयुक्त उपयोग से भी अधिक है। रिपोर्टर के अनुसार पंजाब में 78% कुओं का अत्यधिक दोहन हो चुका है। अनुमान की 2025 तक समूचे उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में भूजल की उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने 2024 का वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट जारी किया है? यूरोपीय संघ कर वेधशाला, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पेंट ब्रश, स्विफ्ट, तितली, बाउरिस, फैरी का फोटोग्राफ और दस्तावेजीकरण पहली बार किस भारतीय राज्य में किया गया था? तो हिमाचल में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश ने अक्टूबर 2023 में 31 मार्च 2024 तक चलने वाले पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीय आगंतुकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को मंजूरी दिया है? तो श्रीलंका हो जाएगा। यह कार्यक्रम भारत, चीन, इंडोनेशिया, रूस, थाईलैंड, मलेशिया, जापान के नागरिकों पर लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के द्वारा किस भारतीय गांव को 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा ढोडो, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ढोडो को UNWTO द्वारा 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक नामित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021-2022 में ओईसीडी देशों में सबसे अधिक प्रवास प्रवाह किस देश का था? तो भारत का था। कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी 2023 कतर मास्टर्स के क्लासिकल शतरंज खेल में मैग्नस कार्लसन को हराने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? तो कार्तिकेन मुरली, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण में निम्नलिखित में से किसे लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उद्भव, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीवर की सफाई करते समय मरने वाले व्यक्तियों की परिवारों के लिए कितनी मुआवजा राशि का आदेश दिया गया? 30 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार किस वर्ष तक भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2023 को किस स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा शाहीबाबाद रैपिडिएक्स स्टेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पुरातात्विक ने हाल ही में किस राज्य में अलूपा राजवंश से जुड़ा एक दुर्लभ शिलालेख खोजा है? तो कर्नाटक हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में शुरू किए गए सीबीआई ऑपरेशन चक्र 2 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क को नष्ट करना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। किस संगठन ने अक्टूबर 2023 में सागर से सारांश सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ये हो जाएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में किस बंदरगाह पर टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है? तो दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में, ठीक है, अक्टूबर 2023 में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस, ठीक है, लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इस एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। देखिए, गोरखपुर में स्थित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नैलिट में आरपीएल लैब का उद्घाटन किया गया। अक्टूबर 2023 में 104वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में, ठीक है। देखिए, अक्टूबर 2023 में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की? तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किस संगठन ने 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर सस्ते पानी की उच्च लागत शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर। कौन सा देश 2023 में लसिका फाइलेरिया को खत्म करने वाला बांग्लादेश के बाद दूसरा देश बन गया है? तो ये हो जाएगा लाओ पीडीआर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहिस्तसारी, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये फिनलैंड के थे। मार्टी अहिस्तसारी फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे, जो कि 1994 से 2000 तक इस पद पर रहे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का औपचारिक उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में, यूएसए के वाशिंगटन डीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। देखिए, इस प्रतिमा का उद्घाटन वाशिंगटन डीसी के मैरीलैंड उपनगर में किया गया था और मैरीलैंड में स्थित समानता की प्रतिमा 19 फीट ऊंची है, ठीक है। किस देश के साथ भारत ने 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का उद्घाटन किया? तो यूके हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूर्व एयरलाइन कार्यकारी क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के अगले प्रधानमंत्री हैं? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। डैनियल नोबोआ किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं? इक्वाडोर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के
निगम ने कौशल भारत मिशन के तहत सुपर पावर रिटेलर कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो ये हो जाएगा कोका कोला इंडिया। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हेपेटाइटिस सी को खत्म करने के रास्ते पर गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा है? मिस्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस जयशंकर ने किस शहर में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये बाक निन प्रांत। ठीक है। एस जयशंकर वियतनाम के बाक निन प्रांत के अंतर्राष्ट्रीय मैत्री पार्क में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अक्टूबर 2023 में कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया? तो श्रीलंका। कोलंबो में मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक श्रीलंका को 2023 से 25 की अवधि के लिए हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत कौन सा संगठन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम प्रशासक के रूप में काम करेगा? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। ठीक है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद इसके निम्नलिखित के लिए जिम्मेदारी है कार्यक्रम का कार्यान्वयन, कार्यक्रम का प्रबंधन, कार्यक्रम की निगरानी, कार्यक्रम का संचालन, हरित क्रेडिट गारंटी के गणना के कार्य प्रणाली की परिभाषित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नासा मिशन साइकी किस अध्ययन से संबंधित है? धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह। ठीक है। साइकी नासा का एक मिशन है जिसका उद्देश्य मंगल बृहस्पति बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित है इसी नाम के एक धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह का अध्ययन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो नागालैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 14 अक्टूबर 2023 को नागालैंड के कैपिटल कोहिमा में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। बोर्नियो में खोजी गई लंबे समय से लुप्त टेक्टोनिक प्लेट का नाम क्या है? पोन्टस प्लेट है इसका। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पोन्टस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सघन मिशन इंद्रधनुष में किस आयु तक के बच्चों को टीकाकरण सेवाओं में शामिल किया गया है? 5 वर्ष। सघन मिशन इंद्रधनुष, सॉरी फॉर दैट, सघन मिशन इंद्रधनुष किस आयु तक के बच्चों का टीकाकरण सेवा में शामिल किया गया है? 5 वर्ष। सघन मिशन इंद्रधनुष जो है इसके सभी 3 दौर 14 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुआ। पहली बार यह अभियान देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा था। इसमें 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल किया गया। पिछले अभियानों में 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ये रौनक साधवानी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2023 फाइड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के विजेता है रौनक साधवानी। ओपन सेक्शन जीता है गोवर बेदुलयायेवा। बालिका वर्ग में विजेता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2022-23 के लिए भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अंतिम अनुमान क्या है? तो अंतिम अनुमान जो है 3296.87 लाख टन। ठीक है। भारत में 22-23 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का अंतिम अनुमान 32 यानी कि 3296.87 लाख टन है। रिकॉर्ड हाई है 2021-22 के प्रोडक्शन में 140.71 लाख टन अधिक है। यह पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन से भी 308.69 लाख टन है। वर्ष 2017-18 2021-22 के कंपेयर में अंतिम अनुमान के अनुसार 2022-23 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुपानित इस प्रकार से दिया हुआ है जो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है। खाद्यान्न में 3296.87 लाख टन, चावल में 1357.55 लाख टन, गेहूं में 1105.54 लाख टन, पोषक मोटे अनाज 57 यानी कि 573.19 लाख टन, मक्का में 380.85 लाख टन, दाल में 260.85 लाख टन, तूर दाल में 33.12 लाख टन, चना में 122.67 लाख टन, तिलहन की बात करें तो 413.55 लाख टन, मूंगफली में 102.97 लाख टन, सोयाबीन में 149.85 लाख टन, रेपसीड सरसों की बात करें 126.43 लाख टन। ठीक है।
गन्ना में अगर हम लोग देखें तो गन्ना में है 4905.33 लाख टन, ठीक है। कपास 336.60 लाख गांठे प्रति 170 किलोग्राम। जूट और मेस्टा 93.92 लाख गांठे प्रत्येक 180 किलोग्राम की है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अक्टूबर 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात का 23 का संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है। गोवा भारतीय नौसेना के द्वारा गोवा में 9 से लेके 11 अक्टूबर 23 तक आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था महासम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये चुना गया है तीसरी क्रमिक पद, ठीक है। किस ऑपरेशन के तहत हमास आतंकवादी समूह ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला किया है? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन आयरन एस्वोडस हमास द्वारा किए गए एक आश्चर्यजनक हमले के प्रतीक इजराइल की जवाबी कार्रवाई था। नेक्स्ट है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि ऑनोरिस कॉसा प्रदान किया गया? तो तंजानिया को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमेरिका सदन में पद से हटाए जाने वाले पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केविन मैकार्थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के बीच निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या ये खेल कोची में आयोजित किया गया था, या फिर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय खेल 2023 पदक तालिका में शीर्ष पर था, या फिर आधिकारिक शुभंकर मोगा एक भारतीय बाइनस था? कौन सा सत्य है? तो केवल इसमें 2-3 सही, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण 25 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक गोवा में हुआ था। ये खेलों में 43 खेल शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खेल में 2023 पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती। महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदक और 69 रजत पदक जीता। 79 कांस्य पदक के साथ टोटल बात करें तो 228 पदक के साथ शीर्ष पे रहा। जबकि सर्विसेज में 66 स्वर्ण, 27 रजत, 33 कांस्य सहित 126 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। ओलंपिक तैराक श्री हरि नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया था। जिम्नास्ट संयुक्त परसेन काले और प्रणति नायक को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया गया था। भारत के 2023 राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर मोगा एक भारतीय बाइसन था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाग गेट सेट गोवा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते, अच्छा इसका एक और बच गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एनिमेटेड पात्र हाल ही में लॉन्च किया गया एनिमेटेड श्रृंखला केटीवी भारत है हम में है, जिनमें 1500 के दशक से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है? तो कह रहा है, तो ये हो जाएगा कृषि, इसके अलावा 30, फिर बाल्टी लड़का, ठीक है। हमारा 1, 4, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 4, 5 हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा जूम कर दे ना। देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने केटीवी भारत में हम नामक एनिमेटेड सीरीज लॉन्च किए, जिसमें से 2 सीजन होंगे। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय ग्राफिटी स्टूडियो का किया गया। इस सीरीज में 52 एपिसोड है, जिनमें से प्रत्येक 11 मिनट का है, जिसमें से 1500 के दशक से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है। इस सीरीज को प्रतिष्ठित एनिमेटेड किरदार कृषि त्रिश और बाल्टी बॉय होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा है, तो ये हो जाएगा पियरे एक्यूस्टीन
इसके अलावा एनी एल हुइलियर और फिर फेरेंकन क्रॉजस। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। भारत भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, फेरेंस क्राउज और एनी एल हुइलियर को संयुक्त रूप से पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययनों के लिए प्रकाश एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधि के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से माउंगी जी बारवेडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी एकिमोको क्वांटम डॉट्स की खोज संश्लेषण के लिए दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2023 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है? तो कैटालिन कारिको है, दूसरा हो जाएगा डू विसमैन। तो हमारा 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए फिजियोलॉजी मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको, ठीक है, कैटलिन कारिको और डू विसमैन को उनके न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए दिया गया था, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों को विकास के संभव बनाया जा सकता है। अमेरिका और शास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन ने महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी की कमाई पर अपने शोध के लिए 2023 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है याक चुरपी याक के दूध से बना एक प्राकृतिक रूप से किण्वित दूध उत्पादन है, जिसे कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया है। तो हल्दी के लिए अधिसूचित किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय बोर्ड के गठन को, तो हल्दी राष्ट्रीय इसके लिए किया गया, हल्दी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है हाल ही में महाराष्ट्र ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख को राज्य में वापस लाने के लिए निम्नलिखित किस संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? ये हुआ है विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय लंदन। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख को 3 साल के लिए राज्यों में वापस लाने के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग 44 पर ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन किया है। तो इचामती नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला IA महत्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये पेरिस में किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी महत्वपूर्ण खनिज स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन फ्रांस के परिसर स्थित IAS मुख्यालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता ही सेवा अभियान के भाग के रूप में 1 तारीख 1 घंटा के एक साथ किस तारीख को मनाया गया था? तो 1 अक्टूबर 2023, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए स्वच्छता ही अभियान के तहत 1 अक्टूबर 2023 को 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम मनाया गया। SHS 2023 का थीम क्या है? कचरा मुक्त भारत। यह अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला 2023 को। ठीक है, राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार स्पीड इंडेक्स पर दुनिया के 20 सबसे धीमे शहरों में कौन सा भारतीय शहर 5वें स्थान पर है? ये भिवंडी हो जाएगा। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च एक अध्ययन के अकॉर्डिंग भारत का भिवंडी स्पीड इंडेक्स दुनिया के 20 सबसे धीमे शहरों 5वें स्थान पर है। अध्ययन में 152 देशों 1200 से अधिक शहरों के में यातायात का विश्लेषण किया गया। दुनिया के 10 धीमे शहरों में शामिल अन्य भारतीय शहर है कोलकाता 6ठे स्थान पे, आरा 7वें स्थान पे है, बिहार शरीफ 11वां स्थान पे है, मुंबई 13वें स्थान पे है, आइजोल 18वां पे है, बेंगलुरु 19वें स्थान पे है, शिलोंग 20वें स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति, ठीक है, ये कह रहा है संप्रीति जो है ये 9 का 11वां संस्करण, ठीक है,
सॉरी 11वां संस्करण, 9 कह रहे हैं, अभ्यास संप्रीति है ना, फिर से पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11वां संस्करण अक्टूबर 2023 में आयोजित किया गया था। तो कहाँ हुआ था ये? मेघालय में हुआ था, मेघालय के उमरोई में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, तो ग्वालियर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है लुधियाना से सोननगर तक हाल ही में निर्मित पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे की लंबाई कितनी है? तो 1337 है। ठीक है, रेल मंत्रालय 2 समर्पित माल ढुलाई गलियारे DFC का निर्माण शुरू किया। लुधियाना से सोननगर 3337 किलोमीटर तक पूर्वी समर्पित है माल ढुलाई गलियारा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से दादरी 1506 किलोमीटर तक पश्चिमी समर्पित है माल ढुलाई गलियारा। WDFC EDFC का निर्माण पूरी तरह से पूरा हो चुका है, जो WDFC के 1506 किलोमीटर में से 1176 किलोमीटर तक का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रव्यापी निरंतर प्रचालन के संदर्भ में स्टेशन CORAS नेटवर्क का संचालन कौन करेगा? ये सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। देश भर में निरंतर परिचालन स्टेशन CORAS नेटवर्क का संचालन भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। CORAS एक GPS GNS संदर्भ स्टेशन है जो निरंतर और अस्थायी वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सागर मैत्री कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया है? तो DRDO ने किया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, सागर मैत्री DRDO की एक अनूठी पहल है जिसका व्यापक उद्देश्य क्या है? क्षेत्रों में सभी के लिए सुरक्षा विकास सागर, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देख ले। हिंद महासागर रिम देशों के बीच विशेष रूप से महासागर अनुसंधान में अधिक वैज्ञानिक संपर्क को बढ़ावा देना है। मैत्री समुद्री संबंध विश्व प्रशिक्षण और अनुसंधान पहल DRDO का विशिष्ट वैज्ञानिक घटक है। ठीक है, किस देश की संसद ने अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल होने के लिए मतदान किया? तो आर्मेनिया ने किया है। ठीक है, आर्मेनिया ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1। देखिए, इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल फिलिस्तीन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन अजय किया था। ठीक है, याद रखना है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब युद्ध हो रहा था तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। ठीक है, ये लास्ट लगभग क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो अबू धाबी में किया गया था। भारतीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय का नाम क्या है? तो मेरा युवा मेरा भारत, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भारत NCX 23 का आयोजन 9 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सम्मेलन है या फिर एक राष्ट्रीय रक्षा अभ्यास है या फिर भारत का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन है। तो अपन बताना है कौन सा सही आंसर है, तो ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दिया है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा कोची, केरल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो गाइज ये रहा टोटल आपका अक्टूबर 2023 का पूरा कंप्लीट मैगजीन। इसके पहले हम लोग अक्टूबर 2024 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं मंथली मैगजीन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ MCQ के माध्यम से। इसके बाद गाइज हम लाएंगे बहुत जल्द आने वाला है 365 भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो भी जैसे जनवरी 2025 चल रहा है इसका भी मंथली मैगजीन बहुत जल्द लाएंगे MCQ वाला। ठीक है,
तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए जो मेरे चैनल पे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरा चैनल न्यू है एंड आप लोग चाहते हैं तो शेयर वेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिट मिल जाएगा। एंड आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं कि ये बुक का मुझे पूरा ऑडियो लेक्चर चाहिए या फिर मुझे पढ़ा दीजिए, तो मैं करा दूंगी डेफिनेटली। चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, आप एक बार कमेंट में मेरे को जरूर बता देना कि ये बुक का मुझे ये चाहिए, मैं जरूर कराऊंगी, ठीक है। ठीक है गाइस, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और कहते हैं ना, आप कंटिन्यू करते रहिए, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट कहते हैं ना, एक ईमानदारी से जो एक्चुअल होता है प्रॉपर स्टडी वैसे कीजिएगा, तो ठीक है। ठीक है गाइस, जब तक जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।